मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचवटी का मामला खुद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जब बिल्डर द्वारा उस प्लाट पर कब्जा किया जा रहा था, तभी जिन लोगों ने पहले उस प्लाट को खरीदा था, उन्होंने जाकर पिलर तोड़े और विरोध प्रदर्शन किया था। आज वो पूरी टीम जन सुनवाई पर आई हुई है और अपनी शिकायत को लेकर प्रशासन से मांग कर रही है कि उनको न्याय दिया जाए। आइए उनके अध्यक्ष से बात करते हैं, क्या कहा, क्या हुआ है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? MS परिहार। परिहार जी, आपने पिलर तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया था, आपका प्लाट का मामला क्या मामला था और यहाँ क्या हुआ? सर, वहाँ पर वो दोबारा किसी बिल्डर के साथ मिलकर किसान दोबारा से उस जमीन को बेचने की फिराक में है। वहाँ पर प्लाट डेवलप कर रहा है दोबारा, तो सरेआम धोखाधड़ी कर रहा है हम लोगों के साथ। तो आज जन सुनवाई में आके हमने साहब से निवेदन किया है CM साहब से कि वहाँ पर तत्काल काम रोका जाए। अगर वहाँ पर काम नहीं रोका तो अगले बार में वहाँ झगड़े की स्थिति बन सकती है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है। हमने सबसे पहले 2005 में खरीदी थी। अब कोई दूसरा उसको डेवलप करेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ झगड़े की स्थिति निर्मित होगी। हम काम नहीं करने देंगे। जिन्होंने सारा पूरा संपूर्ण पैसा दे दिया था आप कह रहे हैं 248 लोग हैं। 248 लोगों ने जब इस फ्लैट को लिया था, उस समय ईडी ने भी कार्रवाई की थी। इसके बाद लगातार आप अपनी मांग को रखते आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रही है? प्रशासन से मदद के लिए हम बार बार जाते हैं, हर बार वो बताते हैं, लेकिन ऐसा हमको अभी कुछ लगा नहीं, इसलिए हम जन सुनवाई में आए हैं। और अब हम लोग एक्टिव हो गए हैं कि बिल्डर को हम उस काम पे, उस जमीन पे कुछ भी नहीं करने देंगे, क्योंकि 248 लोगों का मामला है और किसान कोशिश कर रहा है कि उसको अवैध तरीके से बेचा जाए, बिल्डर से पैसे लिया जाए और वहाँ पे बिल्डर प्लॉट बेच दे। ये काम हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े या कोई भी केस लगाना पड़े। और अभी उक्त जमीन पे ऑलरेडी 2-3-4 केस चल रहे हैं। जमीन विवादित है, जिला न्यायालय में केस चल रहा है, वो जबलपुर में हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा उसमें केस चल रहा है। और जो पहला बिल्डर था जिसने हमको जमीन दिया था, वो अभी ऑलरेडी जेल में बंद है। उसके अगेंस्ट जाकर भी किसान बेचने की कोशिश कर रहा है और भूमाफिया उसको डेवलप करना चाहते हैं, जो कार्य हम पूरे सदस्य नहीं होने देंगे। आप लोग लगातार लड़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी बिल्डर ने वहाँ पिलर गाड़ लिया। हाँ, आप लोगों ने विरोध किया। क्या आपको इसमें ऐसा कुछ है कि बिल्डर अब उस पर कार्रवाई नहीं करेगा या पुलिस प्रशासन की मदद से दोबारा करेगा? आपका क्या है? अभी हम अधिकारी महोदय से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अभी SDM साहब है नहीं, सोमवार को आएंगे, हम मंगलवार को फिर आएंगे और उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। उन्होंने आश्वस्त किया है, क्योंकि ये अपराध है, किसान के खिलाफ FIR दर्ज होगी, क्योंकि जब वो बेच चुका है उस जमीन को दोबारा नहीं बेच सकता। अधिकारी महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि SDM साहब आएंगे, उनसे वो बात करके और हमें अगले मंगलवार को फिर बुलाया है। और इस बीच में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर भी वे निगरानी रखेंगे। और अभी हमें आश्वासन देके ये कहा है कि आप अगले मंगलवार को आइए, और हमारी बात उन्होंने ध्यान से सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अब हमें भरोसा है कि ये कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मजबूरन हम सबको मिलके एक ऐसी स्थिति निर्मित करनी पड़ेगी ताकि राजधानी में ऐसे भूमाफिया पनप न पाए। और इसके खिलाफ हम CM तक जाएंगे, जन मोर्चा निकालेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। लेकिन पहला दायित्व हमारा ये है कि हम प्रशासन को सूचित करें, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और हम देखेंगे अब कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे और अब सड़कों पे आएंगे। और इस बीच हम कलेक्टर जी से भी समय लेके अलग से मिलने की कोशिश करेंगे। आज माननीय कलेक्टर साहब थे नहीं, और हम कोशिश ये करेंगे कि पर्सनल भी उनसे मिलके इस संबंध में उन्हें अवगत कराएं। तो सुना आपने, उन्होंने सीधी चेतावनी दी है, यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो वो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर भी उतरेंगे। आइए कुछ और भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। जी, हम लोग साहब 247 लोग हैं जिन्होंने 2005-6 में अपने प्लाट खरीदे थे और आज तक परेशान हैं। सब तरह की कोशिश कर ली है, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अब हम लोगों का अगला स्टेप जो है ना, दिल्ली की तरफ होगा। वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके हम अपने मसले को सुलझाएंगे। कल जब बिल्डर से हमारी बात हुई तो बिल्डर ने उस समय ये बयान दिया था कि उसको जानकारी नहीं थी, वो किसान के आने के बाद आप लोगों से परामर्श करेगा।
तो क्या उन्होंने आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा या कोई ऐसी बात हुई आपकी? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। उसको शुरू से मालूम था कि ये विवादित क्षेत्र है, विवादित जगह है। हम लोग हर रविवार को वहाँ पर जाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं सबके साथ। उसको पूरी जानकारी थी कि ये विवादित एरिया है, उसी पे काम कर रहा है। वो भू माफिया लोग हैं, उसी पे काम कर रहा है, वो आराम करते रहेंगे। तो सुना आपने, भू माफिया लगातार उस पे कार्य कर रहे हैं, प्रशासन रोकने की जगह उनका सपोर्ट कर रहा है। लोग लगातार परेशान होकर अपनी सुनवाई के लिए आज जन सुनवाई तक पहुंचे। इसके पहले भी ये जन सुनवाई में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आज जो एडीएम महोदय ने इनको आश्वासन दिया है वो क्या पूरा करते हैं, ये एक देखने का विषय है। बने रहिए एटीएन न्यूज के साथ। चंद्रप्रकाश द्विवेदी की भोपाल से रिपोर्ट।